नमस्कार, मैं हूं हंसा और मैं आ गई हूं अगला एपिसोड लेके टैरो कार्ड रीडिंग का, जो कि होगा 15 मार्च 21 मार्च। और अभी तक आपने देखा ही होगा कि पिछले 2 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आए हैं और क्या क्या आपको करना है। तो अब देखते हैं कि होली के बाद जो सितारे चेंज होंगे और होली में जो पूर्णिमा होगी उसमें हमारे ग्रहों पे, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। और हमेशा की तरह से मेरे रीडिंग होती है सन, मून और राइजिंग पे, जैसा कि आपको पता है। तो अब हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। ओके, आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची है, जो आप हर चीज़ को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बट देर इज ऑल्सो सम टाइम फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट यू हैव। 6 ऑफ कप्स विच हैज कम फॉर यू। 6 ऑफ कप आपके लिए यही कहता है कि कुछ दोस्तों के साथ आप वक्त गुजारेंगे, कुछ पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, यही कहता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। और तीसरा कार्ड आया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। Now the 5 of wands and this card of 7 of wands is indicating there is definitely some anxiety, stress, too much of things to do and you are not able to cope with it. So आपको क्या करना है? To cope with it you have to take it slowly, steadily and you will reach to your destination. ज़्यादा हर जगह फैलने की ज़रूरत नहीं है, because जो anxiety है ये सब जो है आपके दिमाग में है, because there's so much you have to do. पर्सनल भी संभालना है, प्रोफेशनल भी संभालना है, सेहत भी संभालनी है और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वक्त भी गुजारना है। तो इस सबको कैसे बिठाएंगे? सब हो जाएगा अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसे सुकून आता है। एंड दिस टाइम आई हैव गॉट एंजल्स आंसर्स। एंजल्स आंसर्स इज समथिंग, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो उसका जवाब आपको एंजल्स देंगे। और एंजल्स आंसर्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत उथल पुथल है। Alright, it says let go. Let go मतलब है आप हर चीज को पकड़ के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो चीज जैसे होनी होगी वो वैसे होगी। Believe in universe and you shall be absolutely rewarded. God bless you, Aries. वृषभ राशि, टोरियंस, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। आपके लिए आया है the 10 of कप्स का कार्ड। एंड कप्स का कार्ड इज द फैमिली टाइम, टाइम टू बी फैमिली। आप बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। इट्स बेसिकली फैमिली टाइम, द 10 ऑफ कप्स। और आप जो कुछ करना चाह रहे थे वो हो रहा है। आपकी सेहत में भी सुधार है। आपके लिए आया है द किंग ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड। अब आप अपने काम की तरफ देख रहे हैं कि हाउ टू गेट इन्वेस्टमेंट्स एंड द वर्क थिंग्स गोइंग राइट। दैट्स व्हाट द किंग ऑफ पेंटिकल इज सेइंग, गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। एंड द थर्ड कार्ड इज द लवर्स कार्ड। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि जो यूथ है उनकी जिंदगी में कुछ इश्क, प्यार, मोहब्बत की, कुछ प्रपोजल की कुछ बातें होने वाली हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूंगी तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। फैमिली टाइम है, प्यार है, मोहब्बत है और काम भी है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स आंसर्स फॉर वृषभ राशि इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। Alright, that's called practical thinking कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो अब नया क्या करें। तो choose a new direction, that's what the angels are asking you to do. God bless you, वृषभ राशि। मिथुन यानी कि जेमिनी, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। मिथुन राशि आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप जिस स्थिति में अटके हुए हैं वहां से आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तीसरा कार्ड भी आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। दिस इज योर गोइंग अवे फ्रॉम द नॉन हैपनिंग थिंग टू अ हैपनिंग थिंग। एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, चाहे वो वर्क कल्चर में हो या जिंदगी में हो या किसी भी चीज में हो। जो चीज आपकी जिंदगी में सही नहीं चल रही है आप उससे थोड़े बेटर टाइम पे जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव गॉट द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। अगर आप नई नौकरी के लिए सोच रहे हैं या कुछ नए काम करने की सोच रहे हैं, उसके लिए आपके लिए एक 15 दिन में कुछ होने वाला है। एंड थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यही कहता है, बिकॉज कुल मिला के हर चीज सही है और ज्यादा मत सोचिए ताकि आपकी सेहत खराब हो जाए। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू जेमिनीज, मिथुन राशि। अब आपके देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल कार्ड्स जेमिनीज, ओह देयर इज समथिंग बेटर, लवली। तो जो भी आप सोच रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए होना चाहिए, डोंट वरी, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। गॉड ब्लेस यू जेमिनीज। कैंसर, कर्क, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। वेरी गुड, आपके लिए आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून
कि जिंदगी में आपका चक्र बदल रहा है, पहिया आगे बढ़ रहा है, कुछ चीजें चेंजेस हो रही हैं, ये कहता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देयर इज सम सेलिब्रेशन, किसी के घर शादी है, आपके यहाँ पे किसी के घर में, दोस्तों में, या आप कुछ अटेंड करने वाले हैं, और देयर इज सम सेलिब्रेशन, दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। बट द थर्ड कार्ड इज द टावर कार्ड। द टावर कार्ड इज ऑल अबाउट देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, अकस्मात जैसे होता है, अकस्मात कुछ आपकी जिंदगी में होगा, तो जो भी चीजें होंगी वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो है ही, बट it will happen like snap of your finger if you're not prepared for. So it will take you away from the drudgery that you are in. So be prepared for it and you shall be blessed by the universe. And देखते हैं कि angels आपके लिए क्या कहते हैं. Angels for कर्क राशि. Within the next few weeks, okay, so you're thinking something to be done in your life, some work, some business and all. थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका काम हो जाएगा. गॉड ब्लेस यू कर्क राशि. सिंह यानी लियो राशि, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? ऑलराइट, आपके लिए तीनों ही कप्स के कार्ड आए सिंह राशि. क्या बात है, इश्क प्यार मोहब्बत में आप बहुत ज्यादा होने वाले. देखते हैं. Eight of Cups. Eight of Cups is that you're walking away from something that is not happening for you. Maybe you're walking away from the work, you're taking sabbatical because you needed it. That's what the cards are saying. Second, आपके लिए I had the Two of Cups. The Two of Cups is also indicating कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत. You want to spend time with your loved ones. You want to propose your loved ones. Is that so that you can do it? And the Page of Cups is there that you are definitely on a path where you want to change something in your personal life, which is a little more concrete. You want to give your message to your loved one. That's what the card is saying. And if you're looking for the practical side of the work, it is some new beginning definitely is happening. There is some new partnership, new proposals coming your way, so that you can move away from the things which is not happening, and you will find a new beginning for yourself. अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं सिंह राशि. सिंह राशि के लिए कार्ड आता है forgiveness. Why forgiveness? Alright, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीजें सही नहीं की हैं तो आप खुद को माफ कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है या आपके साथ बुरा किया है तो उसको भी माफ कर दीजिए. माफ करिए, लेट गो, लेट गॉड. गॉड ब्लेस यू सिंह राशि. बारी है कन्या की. वर्गो राशि, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वर्गो आपके लिए है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. आपकी जिंदगी में बहुत आपाधापी है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत चीजें करना चाह रहे हैं. यही नाइट ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है. यू गोइंग टू बी वेरी चार्जिंग, प्रैक्टिकल, गोइंग टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू एंड अचीव. Second card आपके लिए है the Five of Pentacles. Now the Five of Pentacles is definitely telling you to take care of your health in this case, because हम बहुत आपाधापी में कई बार हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो सेहत का ख्याल रखिए. And be in gratitude to Almighty. That's very important. तीसरा कार्ड आपके लिए है the Six of Swords. Now Six of Swords is saying that you are definitely moving away from something that is not happening to the happening life. It's a blessing card for you, Virgos. So आपकी जिंदगी में जो भी आपाधापी है वो अच्छे के लिए हो रही है, सो आप चिंता मत करिए, बट अपनी सेहत का डेफिनेटली आप ख्याल रखिए. यही मैं कहना चाहती हूँ. आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं? कन्या राशि, आपके लिए एंजल्स का कार्ड आता है not the right time. So probably you want to do a lot of stuff, but you have to choose the things rightly about you कि आप क्या करना चाहते हैं. अगर ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो be wise in choosing your options. God bless you, Virgos. तुला राशि यानी लिब्रा, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आता है द पेज ऑफ सॉर्ड्स. पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपकी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ मैसेज आने वाला है, कुछ ईमेल या कहीं से कुछ संदेश आने वाला है जो आप चाहते हैं कि आपके पास में आए. दूसरा कार्ड आपके लिए द चैरियट का कार्ड है. चैरियट कार्ड है कि आप अपनी जिंदगी को बैलेंस करके रखिए तो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. आप एक ही तरफ मत जाइए, घर को, घर वालों को, काम को, सबको बैलेंस करके चलिए. एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आया है. एस ऑफ सॉर्ड्स इज सेइंग दैट यू नीड टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स व्हाट यू थिंकिंग, एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग व्हिच इज हैपनिंग फॉर यू, सो यू लुक टुवर्ड्स दैट न्यू बिगिनिंग. बट फॉर एनी न्यू बिगिनिंग, कुछ नई शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, और ये सामर्थ्य आप में है, आप कर सकते हैं. वैसे भी आप बैलेंस वाले कार्ड हैं, आप लिब्रा हैं, तो आप करेंगे. आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं? एंजल्स कार्ड तुला राशि के लिए आता है देयर इज समथिंग बेटर. सो आप जो भी करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यही सही है, प्लीज वेट एज एंजल्स आस्किंग यू, बिकॉज देयर इज डेफिनेटली समथिंग बेटर. गॉड ब्लेस यू लिब्रा. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वृश्चिक राशि आपके लिए आया है
द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि आपका काम की शुरुआत होगी, डेफिनेटली देयर इज अ वर्क कमिंग योर वे फॉर श्योर। जस्टिस का कार्ड आपके लिए दूसरा कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आप जो है अपनी जिंदगी में जो भी चीज करेंगे सोच समझ के करेंगे, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी सॉर्टेड in doing that, and if you're seeking justice somewhere in your court case, you will get justice out there. And the third card is the Four of Swords. Now, Four of Swords is saying कि you definitely need to take rest in the whole work scenario, और आप जो बहुत सारा कुछ करना चाह रहे हैं थोड़ा आराम करिए, थोड़ा काम करिए, बिकॉज आपकी सेहत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आराम करते हैं, बी इन ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, बिकॉज आप जहाँ पे भी अभी पहुंचे हैं उसके लिए आपको शुक्रगुजार ऊपर वाले का होना चाहिए। आपके एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल्स कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज इज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओह दैट्स अमेजिंग कार्ड। सो अगर आपकी हेल्थ खराब थी, फाइनेंस की हेल्थ खराब थी, इमोशनल हेल्थ खराब थी, इन ऑल टोटलिटी आपकी हर चीज अब बेटर होने वाली है। गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियोज। सैजिटेरियस धनु क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वेल आपके लिए पहला कार्ड आता है द सेवन ऑफ सॉर्ड। सेवन ऑफ सॉर्ड ये कह रहा है कि कोई आपको कुछ चीटिंग बिजनेस में होने वाली है, या आप जब भी कोई पेपर साइन करें तो उनको प्लीज ध्यान से पढ़िए, फाइन प्रिंट्स को डेफिनेटली ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ अचानक से आपकी जिंदगी में अच्छा होने वाला है। यही कहता है आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देयर इज समथिंग हैपनिंग, पर जल्दबाजी में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा कार्ड आपके लिए आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके जो काम और बिजनेस और व्यक्तिगत जिंदगी है, पर्सनल लाइफ में, देयर इज डेफिनेट सम चेंज करेंगे, बट बी कॉशियस इन व्हाटएवर यू वांट टू डू। दैट्स व्हाट द कार्ड आर सेइंग फॉर यू आपके लिए धनु। और अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड। एंजल्स कार्ड फॉर धनु इज इफ यू बिलीव, सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अगर किसी चीज में बिलीव करते हैं तो ही आप आगे बढ़िएगा। गॉड ब्लेस यू धनु राशि। कैप्रिकॉर्न यानी मकर, क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए? लवली। वेल आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके लिए आया था नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये कहता है कि आपकी जो मन चाही इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी, जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कुछ रुकावटें, कुछ अच्छा कुछ ऐसे चल रहा था, पर अब आपकी जो मन की मनोकामना है वो डेफिनेटली पूरी होगी। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल इज सेइंग यू गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल, there will be a spiritual awakening, and definitely you will be more into balancing the materialistic and the spiritual side of yours. And the third card is of the strength. Now the strength card is saying अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो थोड़ा सा आपको मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल स्ट्रेंथ ये सब आपके अंदर है, इन सब का आपको उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको और अच्छा लगेगा इन सबको एंजॉय करने के लिए। सो हैव पेशेंस for whatever you're receiving from Almighty. Be in gratitude. That's what the card is saying for you, मकर राशि। अब आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। एंजल्स कार्ड मकर राशि के लिए आते हैं इफ यू बिलीव, अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो आप जो भी करना चाह रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, सब कुछ सही होगा। गॉड ब्लेस यू मकर राशि। बारी आती है कुंभ की। कुंभ आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि देयर इज अ न्यू बिगनिंग, देयर इज अ सेकंड बिगनिंग विच इज हैपनिंग फॉर यू। न्यू सेकंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिंदगी तो चल रही है पर आप कहीं रुक गए हैं, तो वहां आपको एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिलता है। वो आपका जजमेंट का कार्ड आपके लिए कहता है, क्योंकि आपके लिए आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो आपके लिए ये कहता है कि जो आप चाह रहे थे, देयर विल बी सम फीमेल्स विल बी मोर सपोर्टिव टू यू इन योर वर्क, एंड जो फीमेल्स हैं वो अब बहुत मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों ही होने वाले हैं। तो यूज योर एनर्जीज टू योर एनहांसमेंट एंड हेल्प द पीपल अराउंड दैट यू आर working with or living with. Third card आपके लिए है the nine of cups, and nine of cups is also indicating that आपकी जिंदगी में जो आप चाह रहे थे अपनी जिंदगी में करना वो होने वाला है। So आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। So God bless you Aquarius, and let's see आपके लिए angel cards क्या कहते हैं। Angel cards for Kumbh is there is something better. Oh my God, this card is coming so often. There is something better. So अगर आप लोगों को लगता है तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अप्रैल के अंदर सारे स्टार्स थोड़े और चेंज होंगे। So you wait for that good time also, but you are on the right path. God bless you. Last है मीन यानी कि Pisces. Wow,
आपके लिए भी कुछ वैसा ही आया है जो एरीज के लिए आया था। आपके लिए भी आया है 7 ऑफ Wands and the 5 of Wands. So Aries and or 6 of Cups. It's amazing. तो पहली राशि है और आखिरी राशि है, दोनों के कार्ड्स एक जैसे आए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। सो आई विल से कि आपकी जिंदगी में बहुत काम है, आना जाना है, ट्रैवल है, और आपकी जिंदगी में यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स की जिंदगी में है, कुछ परिवारजनों की जिंदगी में है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यू ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, बट यू नीड टू बैलेंस इट आउट विद अ काम माइंड। सो अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा स्टेप बैक कर लीजिए, शांति रखिए, आराम करिए, चीजें हो जाएंगी। बट इट्स ऑल इन योर माइंड आई वुड से, बिकॉज आपको हर चीज करनी है, तरीके से करनी है, एज अ परफेक्शन करनी है, एंड यू आर एन इमोशनल फेलो। तो आपके इमोशंस के लिए ये सारी चीजें जो हैं ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट दिस इज अ गुड कार्ड फॉर यू। बट मे बी दिस इज ऑल इन योर माइंड, सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन फॉर यू अगर आप शांति पूर्वक उस चीज को करेंगे तो। अब देखते हैं, बर्थडे मंथ भी तो हो रहा है ना, तो सब कुछ आगे पीछे चल रहा है, टू मच इज हैपनिंग। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? नो। What is no? I don't know, but there is something no. तो अगर आप बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा पॉज ले लीजिए। But I will take one more card for you to understand what it's supposed to be. Okay, it says choose a new direction. So तो कहने का मतलब है आप जिस डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं उसके लिए एंजल्स ने आपको एक वार्निंग दी है, उस तरफ मत जाइए, because there is something better. Choose a new direction. So आप अपने काम की जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लेकर आइए, because वो आपको काम आएंगी अच्छे तरीके से। And universe has your back. This deck is always around with me. Let me see what it has to say. हम सब के लिए क्या कहता है? The moment I realign with love, clear direction is presented to me. हमेशा चीजें आप प्यार से करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको जो समझना है वो जल्दीबाजी में या गुस्से में या एंजाइटी में या स्ट्रेस में नहीं होता है। यू नीड टू काम डाउन टू फाइंड द आंसर्स। सो विद दैट दिस एपिसोड कम्स टू एन एंड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये होली आने वाली है 18 तारीख को। एंड होलिका में अपने जितने भी दुख दर्द हैं उनको आप प्लीज उनको अर्पित करके जला दीजिएगा, ताकि आपकी एक नई जिंदगी शुरू होगी। एंड ऑफ कोर्स कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर करिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते, लव एंड लाइट।